समझो सब आसान भाषा में। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में वी डिड द ग्राफ्स, है ना। हमने ग्राफ्स का पूरा टॉपिक वहां पे फिनिश कर दिया था। तो आज की क्लास में मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑन ग्राफ्स, राइट। तो देखिए क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारे पास वीटी ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है 0 to 4 सेकंड के बीच में, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे हम? एवरेज वेलोसिटी हम निकालते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से। सिंपल, है ना। सो अब हमारे पास वीटी ग्राफ गिवन है, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सर लेट्स डू इट फास्ट। सो वेलोसिटी एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं। और लास्ट डाउट सेशन में हमने देखा था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो फ्रॉम वीटी ग्राफ तो हम वो निकालते हैं कैसे? बाय एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 to 4 सेकंड की बात हो रही है, तो 0 to 4 सेकंड में ये वाला एरिया है अंडर द ग्राफ। तो अगर आप ये एरिया निकालोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू बेस इज 0 to 4 एंड हाइट इज 10। तो ये हमारे पास 2 2 4, ये आया था हमारे पास 20, राइट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 20 एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? देखो टोटल टाइम था हमारे पास इधर 4। सो जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आ गई है? देखो यहां से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है भाई? हाइट देखो यहाँ पे 10 है। चलो अब करते हैं सेकंड पार्ट, पार्ट बी, जिसमें बात की जा रही है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 सेकंड एंड 4 सेकंड, राइट। सो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है हमें। चलो ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन है 1 सेकंड से 4 सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी एट 4 सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी एट 1 सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 - 1। तो हमें क्या करना है? हमें बस निकालना है वेलोसिटी एट 4, वेलोसिटी एट 1, और बस हमें आंसर अपना मिल जाएगा। तो देखिए यार वेलोसिटी एट 4 तो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी 0 है, राइट। तो V4 तो 0 हो गया। V1 कितना होगा उसके लिए हम पहले देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, राइट। एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी वो 0। और हम देख सकते हैं कि 0 से लेके 2 सेकंड तक जो है एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहा है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। देखो आप यहाँ से tan थीटा कर लेते हैं, नहीं तो आप tan थीटा नहीं करेंगे। तो ये देखिए फाइनल वेलोसिटी है 2 सेकंड पे 10, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 2। 0 to 2 के लिए मैंने एक्सेलरेशन निकाला है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी एट 1 सेकंड हम निकाल सकते हैं लाइक v इज इक्वल टू u प्लस at। तो वेलोसिटी एट 1 विल बी u, 0 है, एक्सेलरेशन है 5 टाइम 1 सेकंड हो गया। तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है एट 1 सेकंड। तो यहाँ पे बस पुट कर देना है। देखिए v4 तो 0 है, वेलोसिटी एट 1 सेकंड हो गई 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 3। तो दिस वैल्यू केम आउट टू बी -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। किसी को कोई भी डाउट हो तो इधर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। पार्ट सी चलते हैं यहाँ पे, जिसमें पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन 0 एंड 6 सेकंड। 0 से 6 सेकंड तक का एवरेज स्पीड कितना है, राइट। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो हमें निकालना पड़ेगा इस बीटी ग्राफ से सबसे पहले कि डिस्टेंस कितना है, राइट। और फिर हम उसको टोटल टाइम 6 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस निकालने का भाई क्या फंडा है? एरिया अंडर द ग्राफ आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, या मैं बोलूं टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते थे हम लोग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं 0 से लेकर 6 सेकंड, तो देखिए सबसे पहले तो एरिया अंडर द ग्राफ ये वाला एरिया आएगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, राइट। और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। सो इसीलिए ये जो टोटल डिस्टेंस होगा उसमें आप इन दोनों एरियाज को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो ये पहले वाला एरिया कितना है? देखो पहले वाला है 1/2, बेस है हमारे पास इधर 4 और हाइट है 10, प्लस ये वाला एरिया जो आपको 4 से 6 तक का दिख रहा है वो है 1/2 इंटू बेस इज 2 एंड हाइट इज 10, राइट। तो ये जो हमें टोटल मिला है वो कितना मिला है? देखिए इधर से आया 20 और इधर से आया 10, 30। तो टोटल डिस्टेंस इज 30 मीटर्स। और टाइम टोटल कितना लगा है? देखिए टोटल टाइम है 0 to 6 ऐसे। सो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 5 मीटर पर सेकंड। सो आई होप ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलेंगे हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट मी सी अगर मैं लाइव हूं या नहीं। मैं लाइव तो हूं अभी। चलो ठीक है यार, सुबह सुबह डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए, सो ये वाला क्लियर हो गया सबको। किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे यहाँ पे कमेंट में बता सकता है, ठीक है। चलो ठीक है। लाइव चैट, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैच द कॉलम्स। हमें कॉलम्स मैच करने हैं।
ये हमारे पास वीटी ग्राफ गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है ए से बी तक। आपको हर केस में क्या बताना है, अलग अलग पोर्शंस ऑफ ग्राफ के लिए आपको हमेशा ये बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है पार्टिकल की और उसकी स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, राइट। तो पहले अगर मैं पोर्शन ए बी की बात करूं, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्शन ए बी। तो ए बी पोर्शन ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, देखो ए पे वेलोसिटी 0 है, बी पे वेलोसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट। वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। और वेलोसिटी बढ़ रही है ए से बी तक, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब ऑप्शन पी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, राइट। अब बात करते हैं पोर्शन बीसी की। पोर्शन बीसी में क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, दिस इज पोर्शन बीसी। तो पोर्शन बी से लेके पोर्शन सी तक हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी पे वेलोसिटी कम है, सी पे वेलोसिटी ज्यादा है, दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब ये तो श्योर है कि जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। और स्पीड भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी फिर से आपका सेम आंसर हो जाएगा कि पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका हो जाएगा पी। अब बात करते हैं पोर्शन सी डी की। चलिए, तो इन पोर्शन सी डी व्हाट इज हैपनिंग, देखिए सी पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी, डी पे वेलोसिटी हो गई 0, क्लियर है ना। तो क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही रही, लेकिन सी से डी के बीच में कभी भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुई है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है। तो इसका मतलब पार्टिकल मूव तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही कर रहा है, राइट, लेकिन स्पीड उसकी कम हो रही है, डी पे जाके 0 हो गई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्यू, क्लियर। क्यू है मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड। और डीई में सीन देख लो, डीई के केस में क्या हो रहा है। सो पोर्शन डीई को मैं इधर लिख देता हूं, चलो। पोर्शन डीई में क्या हो रहा है, तो डी से लेके ई तक देखो, डी पे वेलोसिटी 0 थी, ई पे वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। और आप देख सकते हो जो वेलोसिटी है वो डी से ई के बीच में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, राइट। और ये मूव भी माइनस एक्स एक्सिस पे कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड, ऑप्शन आर। सो इसका हो गया ऑप्शन आर, ठीक है भाई। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। हमसे पूछा गया है कि कौन से ग्राफ सही हैं। तो यहाँ एटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ की बात की गई है। s इज द डिस्प्लेसमेंट, v इज द वेलोसिटी, एंड क्वेश्चन में गिवन है कि हमें अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, राइट। सो यार ये क्वेश्चन करने से पहले ऐसा करते हैं, एक जनरल देख लेते हैं कि क्या सीन होगा, राइट। ग्राफ्स ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन अप, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो हम ग्राफ बना के देखते हैं कौन कौन से ग्राफ्स बनाएंगे। सबसे पहले बना लेते हैं एटी ग्राफ, फिर बनाएंगे बीटी ग्राफ एंड फिर बनाएंगे एसटी ग्राफ। ये तीनों ग्राफ्स हम यहाँ पे रफ में बना के एक बार देख लेते हैं। फिर ऑप्शंस तो सेलेक्ट आप लोग कर ही सकते हो, इतने स्मार्ट तो हो आप लोग, राइट। तो चलो, यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शंस मार्क करना जरूरी है। एज पर द क्वेश्चन वही मैं डायरेक्शंस ले रहा हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन हमें पॉजिटिव लेनी है। सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड ऑब्वियसली दिस डायरेक्शन विल बिकम नेगेटिव। बात करते हैं एटी ग्राफ की। तो किसी भी अच्छा ऑब्जेक्ट को भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि सिनेरियो कैसा है, देखो। तो यहाँ पे हमारा मान लो ऑब्जेक्ट था, ग्राउंड पे रखा हुआ था, ये ग्राउंड है, राइट। इसको हमने ऊपर मान लो वेलोसिटी दी है u वेलोसिटी, ठीक है। जनरल ग्राफ बनाएंगे, वो किसी मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक। फाइनल वेलो इस जगह पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एच मैक्स की वैल्यू भी हमें पता है, तो मैं वो भी यहाँ पे जो जो चीजें हमें पता है ना वो मार्क कर देता हूँ, जिससे बाद में ग्राफ में हमें परेशानी ना हो बनाने में, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है वो था हमारा एच मैक्स, और इसका फॉर्मूला किसी को याद है, ये आता है यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। और यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो जो टी अप होगा वो होगा u बाई जी, एंड टोटल जब वो नीचे आएगा तो टाइम हो जाएगा 2u बाई जी, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u बाई जी। ये सारी चीजें हमें पता है। तो देखो यार, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा। इफ वी आर इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, तो एक ही फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा वेट mg डाउन, राइट। इसका मतलब एक ही एक्सेलरेशन है बॉडी पे जो कि है g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। और अगर मैं इसको एज पर साइन लिखूं तो ए शुड बी रिटन एज माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो अगर एटी ग्राफ बनाए तो वो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे सपोज ये मैं एटी ग्राफ बना रहा हूं, ये है एक्सेलरेशन एक्सिस, ये है टाइम एक्सिस। तो एक्सेलरेशन तो वेरी नहीं कर रहा और वो नेगेटिव है, राइट। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू है कांस्टेंट विच इज एट माइनस जी। तो मान लो ये माइनस जी है, राइट। तो यहाँ पे आपको ग्राफ कुछ इस तरीके के दिखेगा, एटी ग्राफ कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है। हर पॉइंट पे देखो, हर टाइम पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज माइनस जी। अब बात करते हैं वीटी ग्राफ की। तो एटी ग्राफ तो हमारा बन गया। अब वीटी ग्राफ यहाँ पे चलो बनाते हैं, राइट। सो वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस यहाँ पे मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है। सो मान लो यहाँ पे हमारे पास
ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये एक्सिस है टाइम। ठीक है, वेलोसिटी तो नेगेटिव दोनों होगी, तो इसलिए हमने इसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। देखो अब बॉल को हमने इनिशियली वेलोसिटी दी है u, पॉजिटिव वेलोसिटी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो ग्राफ शुरू होगा t इज इक्वल टू 0 से, यहां से, वो होगा यहां से शुरू। मान लो ये है u, राइट। अभी आपको एक बात ध्यान क्या देनी है वीटी ग्राफ बनाने में, कि अगर आप वीटी ग्राफ बना रहे हो तो उसका स्लोप क्या देता है। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है क्या, एक्सेलरेशन, विच इज नेगेटिव। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं कि एज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, राइट। एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो स्लोप विल बी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक, सो नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, राइट। सो देखिए क्या हो रहा है, हमने बॉल को यू स्पीड से फेंका, जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, डीएक्सेलरेट कर रही है, एंड एट हाईएस्ट पॉइंट, मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी हो गई 0, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप टाइम लिख सकते हो, कितने टाइम बाद होगी। तो यू से अगर आपने बॉल को फेंका था तो टी विल बी इक्वल टू यू बाई जी हियर, राइट। और फिर क्या होगा, इस पॉइंट से उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगी, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन सेम रहेगा, इसलिए आपको स्लोप कंटिन्यू करना है वैसे ही, और फाइनली कहीं पे जाके उसकी वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो जाएगा। जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होगा, टोटल टाइम 2u/g होगा, वैसे ही वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगी। अगर आपने u से उसको ऊपर फेंका था तो वो u से ही नीचे आके टकराएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह क्या लिखूंगा, ये जो होने वाला है ये टोटल टाइम हो जाएगा मेरा 2u/g, और फाइनल वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगी -u, जस्ट बिफोर स्ट्राइक, राइट। तो वीटी ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा, ये समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं एसटी ग्राफ की, विच इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव, चलो यहाँ पे आप देखिए कैसे हो रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो कभी नहीं होने वाला है ना, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और बॉल ऑब्वियसली ग्राउंड के नीचे तो जाएगी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो नहीं होगा। तो एक ही तरफ का ग्राफ बनाते हैं बस, ऊपर ऊपर। बाकी ये दोनों ग्राफ्स में यहाँ पे, अच्छा इरेज करने से पहले यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वीटी ग्राफ कौन सा है, यहाँ पे वीटी ग्राफ के हमारे पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। एक ऑप्शन बी दिया हुआ है और एक ऑप्शन डी दिया हुआ है। कौन सा सही है, देखो हमारा कौन सा आया था वीटी ग्राफ, हमारा वीटी ग्राफ ये आया है, तो ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये कौन सा ग्राफ है, अगर आप देखो तो ये क्या है, वेलोसिटी जब नेगेटिव हुई तो इन्होंने ऊपर दिखा दिया, राइट। तो अगर आपसे बोला जाता कि स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, तो दिस इज एक्चुअली द स्पीड टाइम ग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो बस मिरर इमेज ले लेते हैं, राइट। नीचे वाले का मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है एक्चुअली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, वी वेक्टर शो किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी तो हमारा सही है। ऑप्शन सी गलत है, ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, -10, है ना। तो ये हमारा सही हो जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट 8 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, तो 2 इंटू 40/10, हाँ देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड्स आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए 8 लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए ऐसा करते हैं, अब आपने ये दोनों तो मार्क कर लिया है, तो इन दोनों को मैं इरेज करता हूं, एंड विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, राइट। सो लेट्स वेट। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम सभी ने पता है, हमने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी, तो उसी की हेल्प से हम बनाने वाले हैं अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एंड फिर मैं आपको एक और चीज बता दूंगा कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने बोला जाए, तो उस केस में आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, राइट, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जल्दी से बनाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एस टी ग्राफ, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। देखो, सो ये मान लो हमने बना दी वाई एक्सेस जो कि है एस, ये है हमारी एक्स एक्सिस जो कि है टी, ठीक है। अभी देखिए इनिशियली जो मोशन स्टार्ट होगा वो होगा 0 से स्टार्ट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इनिशियल पोजीशन पे है, राइट। फिर क्या होगा, जब बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो होना चाहिए कम। तो देखिए अगर मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊं, राइट, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो इनिशियली यहाँ पे अगर मैं दूसरे कलर से स्लोप दिखाऊं, तो देखो इनिशियली इसका स्लोप ये था, फिर इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे था, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसे था, और यहाँ पे हो गया है स्लोप ऐसे, राइट। एंड स्लोप गिव्स यू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, एंड इस पॉइंट पे मैंने बनाया है वेलोसिटी 0। तो ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए u/g, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, जिसको हम बोलते हैं टी हाफ, राइट। अब क्या होगा, अब यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, राइट। तो इसका मतलब अब इसका स्लोप नेगेटिव हो जाना चाहिए, वेलोसिटी, अब वो ये गलती से कट हो गया है, फिर से ड्रॉ करता हूं। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब स्लोप नेगेटिव हो जाना चाहिए। अभी तक तो ये ऐसे है, तो स्लोप नेगेटिव होना मतलब ऐसे, ये देखिए
और फाइनली ये इस तरीके से जाके यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप 0 था, इधर स्लोप नेगेटिव हो गया, इधर स्लोप और ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो ऐसा ही होता है ना, जब बॉल नीचे के डायरेक्शन में वापस आती है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ पे इसका स्लोप भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और फाइनली वो जब यहाँ पे आके टकरा गई, टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट, और टोटल टाइम अपन लिख लेके चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2u/g, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका ऐसा बनता है, राइट। तो इसमें तो जल्दी से पहले आंसर मार्क कर लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया हुआ है, राइट। ये पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे 2u/g की जगह 8 लिखा हुआ है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी दे देता, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप कैसे निकालते, राइट। तो देखो यार, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ने नीचे आना शुरू किया, ऊपर मैक्सिमम हाइट से नीचे आने लगा, तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही रहा है। तो आप जो ये जो नेगेटिव जो नीचे जब जाने लगा है ना कर्व, आप उसको बस इसका रिवर्स कर दो, ये ऐसे, राइट। आप समझ लो कि आप नीचे वाले इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज बना रहे हो ऊपर, राइट। सो ये जो आपको ग्राफ मिला है इस टाइप का कर्व, मैं अगर दूसरे कलर से इसको डिनोट करूं, मान लो ऑरेंज कलर से मैं इसके ऊपर एक बार पेन चला देता हूं, ये वाला जो आपको कर्व मिल रहा है, ये कर्व आपका है डिस्टेंस टाइम कर्व, राइट। ये नीचे नहीं जाएगा कभी, ठीक है। और ये वाला जो कर्व था वो था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो आई होप अब आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इन योर होमवर्क यू कैन टेक दिस कि अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो आपको इसका सारे ग्राफ्स बनाने हैं, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये एक होमवर्क ले लो, ट्राई करके देखो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिगर गिवन हियर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कैसे चेक करोगे। अब देखो यार, कोई भी एक पार्टिकल किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे एक ही पोजीशन पे हो सकता है, एक ही पोजीशन पे हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो यार, अगर आप इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मान लो किसी भी इंस्टेंट, मान लो t इज इक्वल टू t1 की बात कर रहे हो, तो अगर t इज इक्वल टू t1 पे आप डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करोगे, तो यार आप यहाँ पे कैसे करोगे ग्राफ में, आप यहाँ पे लाइंस इस तरीके से बनाओगे, देखो t इज इक्वल टू t1 पे, और इस t इज इक्वल टू t1 पे दो डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू आ रही है, ये मान लो s1 है और ये s2 है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये पार्टिकल है, कोई भूत तो है नहीं। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट ऑल्सो, लेकिन मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ कि एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में दो पोजीशंस कैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आप ऐसे और भी बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हो खुद से जो पॉसिबल नहीं होंगे, जैसे ये वाला ग्राफ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कभी, नहीं पॉसिबल है। किसी भी इंस्टेंट पे दो टाइम पे नहीं हो सकता वो, मतलब दो पोजीशंस पे नहीं हो सकता, राइट। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। और एक और चीज देखो कि जब भी ऐसा स्टीप लाइन आए ना एकदम, जैसे यहाँ पे देखिए, मतलब कुल मिला के आपको समझना क्या है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एकदम ऐसे परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस के कोई आए ग्राफ, राइट, विद, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप हमें देता है क्या, वेलोसिटी, राइट। और परपेंडिकुलर एक्स, परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस का मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट वेलोसिटी होगा तभी तो एक पार्टिकल एक ही टाइम पे दो जगह हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दिस लाइन इंडिकेट्स इनफाइनाइट वेलोसिटी या इनफाइनाइट स्लोप, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 80 ग्राफ गिवन है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में, और पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमसे पूछा जा रहा है कि बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे होगा कि u जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, u जीरो है, एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है भाई यहाँ पे, राइट। लेकिन हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से ये सीखा था कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस, कौन बताएगा मुझे, इट गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, राइट, गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी देता है, विच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हम तब निकालेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, तो पहले तो आप ये डिसाइड करोगे ना कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कब करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो यार, इनिशियली एक्सेलरेशन 10 था, पॉजिटिव था, मतलब स्पीड बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी। फिर 0 से लेके 11 सेकंड तक, 11 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 हो गया,
राइट? मतलब 11 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, लेकिन उससे पहले हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। भले ही कम होती जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, राइट? तो इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, 11 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, राइट? सो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एट t इज इक्वल टू 11। तो ये बात आप लोगों को समझ आई? ये भी लिख देता हूं, पार्टिकल विल अटेन v max at t इक्वल टू 11 सेकेंड्स। तो बस अब हमें ये निकाल लेना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, मतलब वो आपको पता लगेगा एरिया अंडर द ग्राफ से, राइट? तो ये एरिया देखो हमारे पास कितना आ जाता है, ट्राइंगल है, सिंपल निकाल लेंगे। 1/2 इंटू बेस इज 11 एंड हाइट इज 10, और ये टिक्की वाला आ गया है और मेरे से ज्यादा तेज बजा रहा है। सो दिस इज 55, राइट? तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आई है 55 मीटर पर सेकंड की। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो उसकी जगह मैंने 0 डाल दिया, इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली आ गया कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकंड। तो कोई भी 80 ग्राफ हो, कैसा भी हो, आप उसके नीचे के एरिया से क्या बता सकते हो कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। दिस इज क्लियर टू ऑल। जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझे इधर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की जगह, लेट्स से मैं यहाँ पे बोल देता, अगर मान लो क्वेश्चन एक और इसी में बना देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की जगह दिया रहता कि स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकंड, तो आप यहाँ पे 0 की जगह 5 डालते हैं और फाइनल वेलोसिटी में ये 55 में 5 ऐड हो जाता, तब आपका आंसर हो जाता 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, दो पार्टिकल्स हैं P और Q, इनका डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ P एंड Q। P और Q की वेलोसिटीज का रेशियो कितना है ये पूछ रहे हैं। तो भाई हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने देखा था, अरे भाई, सबसे पहले तो हमने देखा था कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमें वेलोसिटी। एंड स्लोप का मैंने क्या मतलब बताया था? देखिए, जो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जिन्हें ये स्लोप और ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही हैं एरिया अंडर द ग्राफ, वो ग्राफ वाला मेरा वीडियो देख लें। पिछले सैटरडे को या संडे को था वो डाउट सेशन, राइट, 9th क्लास का जो डाउट सेशन था, उसमें मैंने पूरा ग्राफ क्लियर किया है। चाहे आप 11th में हो या चाहे आप 9th में हो, आपको वो समझ आ जाएगा उससे, ठीक है? तो अब बात करते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब मैंने बताया था कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, राइट? तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p की बात करूं तो क्या होगा? देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विच इज vp, तो ये कितना हो जाएगा? tan थीटा। और p जो है उसका ग्राफ ये है, ये टाइम एक्सिस से एंगल बना रहा है 60, तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, मतलब √3। क्लियर? अगर आप बनाएंगे कि q क्यू के लिए वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, राइट? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ कि वी क्यू विल बी इक्वल टू tan 30, क्योंकि ये देखो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और tan 30 आपके पास कितना होता है? tan 30 होता है आपके पास 1/√3। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था वीपी बाई वी क्यू कितना है, तो जल्दी से यहाँ पे वीपी बाई वी क्यू निकालते हैं, दोनों की वैल्यूज तो आ गई है, राइट? सो देखो, वीपी बाई वी क्यू विल बी इक्वल टू, वीपी इज √3 डिवाइडेड बाई वी क्यू, मतलब डिवाइडेड बाई 1/√3, एंड दिस विल बी इक्वल टू √3 इंटू √3 विच इज 3। तो जो रेशो हमें मिला है वो मिला है 3:1 का रेशो। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपको क्या दिखा रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक, दो पुली आपको दिख रहे हैं, राइट? ये पुली इस तरीके से दोनों तरफ रोप्स हैं, जिन्हें यू वेलोसिटी से खींचा जा रहा है, इधर से यू और इधर से यू, राइट? बीच में हमने इस तरीके से एक मास लटका रखा है। शिव शंभू बोल रहा है 3, सॉरी 1, क्या 1 और 3? 3:1, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द स्पीड विथ विच मास m मूव्स अपवर्ड, कितने स्पीड से ये कैपिटल M ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा, आपको बताना है, राइट? इस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या होगी? तो मान लो कि इसकी स्पीड v है, राइट? सो अभी जरा एक कॉन्सेप्ट देखो आप लोग, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब ये जो रस्सी है जिससे ये पूरा पुली के ऊपर जो पास हो रही है, वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब आप उसको खींच नहीं सकते, खींच के लंबा नहीं कर सकते, राइट? तो अगर लंबा नहीं कर सकते कोई भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो उसकी खासियत क्या होती है कि हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग में, वो स्ट्रिंग के लेंथ के डायरेक्शन में सेम रहेगी। मतलब अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो इसकी भी
v होनी चाहिए। अगर अलग अलग वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, वो एक्सटेंड होने की कोशिश करेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इसलिए हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। क्लियर है? सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो मान लो ये v वेलोसिटी से ऐसे ऊपर जा रहा है, नेट वेलोसिटी इसके ऊपर के डायरेक्शन में v है, ठीक है। तो v की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा आ जाएगा, राइट। दोनों तरफ है ना, यहाँ पे भी देखो इस डायरेक्शन में भी इसका v cos थीटा आ जाएगा। और स्ट्रिंग की डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब जो ये v cos थीटा है स्ट्रिंग की डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये u के इक्वल होना चाहिए, है ना। एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा लिख दो v cos थीटा इज इक्वल टू u, ये v है, और v की वैल्यू आ जाएगी u sec थीटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जरा इसमें मैं आपको देना चाहता हूँ, इसी यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन पड़ा था, राइट। तो आप इसके साथ साथ वो क्वेश्चन भी करने का ट्राई करो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक यहाँ पे ये वॉल है, मान लो यहाँ से एक पुली लटकी हुई है ऐसे, राइट। एंड पुली से ऐसे रोप जा रहा है, ये रोप घूम के कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये एक मास है जो कि थीटा एंगल कुछ अभी थीटा 1 एंगल बना रहा है और v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, ठीक है। और ये दूसरा मास है, इस तरीके से इसको शेड कर देता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये चल रहा है u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, सच दैट ये एंगल है आपका थीटा 2। तो आपको v और u के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। तो ठीक यही वाला कॉन्सेप्ट निकाल लगाते हैं इस केस में भी। क्या बताया था मैंने कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है अगर आपके पास, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग, वो सेम होना चाहिए, राइट। सो इन दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स हम देखेंगे स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कितना है, ठीक है भाई। तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना शुरू करो। देखो तो यहाँ पे आपका जो इस डायरेक्शन में v का कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos थीटा 1, राइट। और देखो ये एंगल अगर थीटा है तो आप इसको अगर एक्सटेंड करो तो ये एंगल भी थीटा 2 हो जाएगा, राइट। और इस u का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा u cos थीटा 2, राइट। तो ये दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। तो आप क्या लिखोगे, रिलेशन इन दोनों के बीच में आ गया v cos थीटा 1 इज इक्वल टू u cos थीटा 2, ये रिलेशन आ गया इस पार्ट के लिए, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी स्ट्रिंग की डायरेक्शन में वो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, राइट। तो इक्वेट कर दो। यहाँ पे भी मैंने वही किया है, इस पॉइंट की स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटी है v cos थीटा 1, इस पॉइंट की स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u cos थीटा 2। हमने बस इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये बन गया कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। चलिए नाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और करने का तरीका इसको बहुत ही ज्यादा आसान है, राइट। इस टाइप के आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो क्या है ये क्वेश्चन कि तीन पार्टिकल्स हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिस पे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। देखो आई विल ट्राई टू मेक इट एज इक्विलेटरल एज पॉसिबल, राइट। सो ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जिसका साइड लेंथ है ए और ए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इनके वर्टिसेस पे तीन पार्टिकल बैठे हुए हैं, उनका नाम है ए बी और सी। तो चलो यहाँ पे मैं तीन पार्टिकल भी बना देता हूँ। ये वाला पार्टिकल लेट्स से ए है, ये वाला पार्टिकल लेट्स से बी है, और ये वाला पार्टिकल लेट्स से सी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज हेडिंग टुवर्ड्स बी, ए बी की तरफ चल रहा है, बी सी की तरफ चल रहा है, और सी ए को देखते हुए चल रहा है, राइट। सो देखो धीरे धीरे अब पूछा जा रहा है कि कितनी देर बाद ये लोग मिलेंगे, राइट। सो देखो यार ए बी की तरफ मान लो चलना शुरू करता है v वेलोसिटी से, बी सी की तरफ चलना चलता है ऐसे, और सी ए को देख के चल रहा है। तो देखो थोड़ी देर बाद जब ए यहाँ पे होगा तो सी की डायरेक्शन आप वेलोसिटी की ऐसे मानोगे इस डायरेक्शन में, राइट। बी सी को देख के चलेगा तो धीरे धीरे बी ऐसे हो जाएगा, और ए बी को देख के चल रहा है तो ए भी ऐसे हो जाएगा। तो ये लोग जो है फाइनली घूम के इस तरीके से कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल पे, राइट। तो चलो ये मोशन तो हमें समझ आ गया कि सेंट्रॉइड पे मिलेंगे, लेकिन कितने टाइम में मिलेंगे उसको निकालने का एक आसान तरीका आप देख सकते हो। आप इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से सॉल्व करने का ट्राई करो, राइट। देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, इसको किस तरीके से देखना है, राइट। सो मैं यहाँ पे बस कोई भी दो पार्टिकल बनाता हूँ। मान लो ये पार्टिकल बी मैंने बनाया और ये पार्टिकल सी बनाया। इन दोनों के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस था वो था ए, राइट। So this initial distance between them is a। बी सी को देख के चल रहा है ना, तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी है v, और c की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो देखो ऐसे थी, c की भी इनिशियल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन v, ये एंगल था 60 डिग्री, राइट। सो c की इस वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो देखो यहाँ पे मैं इसको तोड़ देता हूँ,
इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा v cos 60 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा v sin 60, राइट। सो अगर मैं इन दो पार्टिकल्स की p और c की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो कितनी आएगी? देखो, वो आएगी v प्लस v cos 60, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v प्लस v cos 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करें तो cos 60 होता है हमारा 1/2, सो v प्लस 1/2 ये हो गया आपके पास 3/2v, राइट। और इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच में था a। तो अगर आप टाइम ऑफ मीटिंग निकालोगे ना, तो ये इजिली आप निकाल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज 3/2v। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a/3v। ऐसे आप इसको बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब इसी क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशन पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं? वेरिएशन में पूछा जाता है कि मान लो इन तीन पार्टिकल्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह आप क्यों ना इसको एक स्क्वायर के उसमें रख दो, राइट। तो चलो वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो उस केस में आप क्या करोगे, राइट। उस केस में और सिंपल हो जाएगा। मैं इसको इरेज ऑल करता हूँ, ठीक है। सो अगर ये इस तरीके से स्क्वायर के एजेस पे अगर हमने पार्टिकल्स को रखा होता है, चार पार्टिकल्स ए बी सी डी, ये सब एक दूसरे को देख के चल रहा है, अपने एडजेसेंट वाले को देख के, राइट। फिर से ए बी को देख के चल रहा है, बी सी को देख के चल रहा है, ऐसे सी डी को देख के चल रहा है और डी ए को देख के चल रहा है। तो इनका भी मोशन फिर से होगा और वो मिलेंगे बीच में इस तरीके से, राइट। कितनी देर में मिलेंगे? तो मान लो सबकी वेलोसिटी v थी, मतलब सेम स्पीड से चलते रहेंगे एक दूसरे को देख के। तो यहाँ पे भी आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो। मान लो ए बी यहाँ पे मैंने बना दिया, ये ए है ये बी है, दोनों के बीच का सेपरेशन लेट्स से हमने ले लिया ए। आपका नाम है, यस गुड इवनिंग सचिन मुखरिया, वेलकम टू माय क्लास, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, तो ए की वेलोसिटी थी ऐसे बी और बी जा रहा था ऐसे। तो इस वेलोसिटी का, बी की वेलोसिटी का तो कोई भी कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम आएगा नहीं, राइट। सो यहाँ पे आप सिंपली टाइम ऑफ मीटिंग निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इनिशियल इन दोनों के बीच में a था और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है, तो सिंपली ये हो जाएगा a/v टाइम ऑफ मीटिंग, ठीक है। अगर स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैं हेक्सागन दे दूं, तो वो भी ट्राई कर लो, ठीक है। सो इसको भी इरेज करके जल्दी से क्या करते हैं, एक हेक्सागन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो हेक्सागन के कॉर्नर्स पे रखे गए हों और सब एक दूसरे को देख के मूव कर रहे हो, अपने एडजेसेंट वाले को देख के, तो कितनी देर में वो मिलेंगे? समझ आ रहा है ये वाला तरीका आप लोगों को? तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ करता हूँ, देखो। लेट्स से ये मैं एक हेक्सागन बना रहा हूँ, राइट। सो काइंड ऑफ ये आपको हेक्सागन दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, ये पार्टिकल डी है, ये दिस इज ई एंड दिस इज योर एफ, ठीक है। सारे ये पार्टिकल्स एक दूसरे अपने साइड वाले को देख के v वेलोसिटी से चल रहे हैं। लेट्स से साइड लेंथ था इसका a, राइट। आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि कितनी देर में ये मिलेंगे। ए जो है वो बी को देख के आगे चल रहा है v वेलोसिटी से, बी सी को देख के चल रहा है, सी डी को देख के चल रहा है, डी ई को देख के चल रहा है, ई एफ को देख के चल रहा है एंड एफ ए को देख के चल रहा है, राइट। सो फिर से सीन वही होने वाला है, ये सब एक दूसरे को देख के चलेंगे एंड फाइनली ये लोग जो मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पे, राइट, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस जगह। कितनी देर बाद मिलेंगे उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस आप यहाँ पे देखो, ऐसे देख लो, कोई भी दो पार्टिकल बनाओ, मान लो ये ए है और ये बी है, ए बी हमने यहाँ पे बना लिया। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है इनिशियली वो है ए की वेलोसिटी तो बी की तरफ है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, राइट। तो बना लो, ये हो गई ए की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी थी ऐसे, राइट, वी वेलोसिटी। तो इसको हमको कंपोनेंट में तोड़ना है। कंपोनेंट में तोड़ने के लिए अगर हमें एंगल मिल जाता तो हम तोड़ पाते, राइट। सो एंगल निकालने की कोशिश करो। देखो यार, अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है ना हेक्सागन में। तो ये वाला एंगल कितना था हमारा, देखिए, ये वाला एंगल 60 होगा तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब इस केस में ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो v को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा तो इस डायरेक्शन में अलोंग द सेपरेशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम विल गेट इट एज v cos 60, राइट। तो यहाँ पे जब मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूंगा तो वो कितना आएगा, देखो, दिस विल बी v माइनस v cos 60, है ना, क्योंकि b अभी जाने की कोशिश कर रहा है, a b की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो जाएगा वो हो जाएगा v माइनस v cos 60, है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 60 इज 1/2, सो दिस विल बिकम v माइनस v/2 विच इज v/2। अब आपको टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है, तो टाइम आप निकाल, टाइम ऑफ अप्रोच आप सिंपली डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख सकते हो। डिस्टेंस इज a एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v/2, सो यू विल गेट एज 2a/b। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखा है क्या आपने? हमने देखो अभी तक क्या क्या है, काइनेमैटिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था 9th का,
राइट। लॉज ऑफ मोशन जो आपका सेकंड चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं, और लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप मेरा देख लो पीछे प्लेलिस्ट में जाके, राइट। तो उससे आपका कंटिन्यूएशन रहेगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स ऑफ टाइम। एक ट्रेन स्टार्ट होती है यहां से t इज इक्वल टू 0 से, और टोटल 2 घंटे के लिए ट्रैवल करती है। उसका स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है यहाँ पे, राइट। अच्छा, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग हिज जर्नी। तो यार हमें क्या पता है एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालना होता है हमें स्लोप से, राइट। तो यार यहाँ पे देखो स्लोप से कि 0 से लेके, या मैं बोलूं O से लेके A तक इसका कुछ स्लोप है, लेकिन दिख रहा है मुझे कम, राइट। कम स्लोप है। A से B तक तो इसका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। फिर B से C तक का जो स्लोप है वो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, राइट। दिस स्लोप इज मैक्सिमम, स्लोप इज मैक्सिमम बिटवीन B टू C। ये समझ आया आप लोगों को। एंड स्लोप हमें क्या देता है, B एंड C, और स्लोप ही तो हमें देता है एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप मैक्सिमम है मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है बिटवीन B टू C, राइट। A max is between B and C। अब वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, राइट। कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो चलो जल्दी से यहाँ पे मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालता हूँ। A B to C इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, B पे है इनिशियल वेलोसिटी 20, C पे है फाइनल वेलोसिटी 60, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितना टाइम। तो B से लेके C तक कितना टाइम लगा है भाई, यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ है एंड स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो योर एक्सेलरेशन विल कम इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये बात मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय टाइम आपका कितना है, देखो B से C तक का टाइम कितना है यहाँ पे, ये 0.5 है, तो ये हो गया आपका 0.75, राइट। ये 0.25, तो 0.75 से 1 मतलब 0.25 आवर्स का टाइम यहाँ पे लगा है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, B से C तक जाने में, राइट। सो ये आपके पास हो गया 40 डिवाइडेड बाई 0.25 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, राइट। मतलब ये आपका कितना हो गया 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इतना उसका एक्सेलरेशन रहा, और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग हिज एंटायर जर्नी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में जो हमने देखे, स्पेशली वो ग्राफ वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये जो हमने पूरा पढ़ा था, राइट। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, राइट। जो भी चीजें मिस हुई आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, एंड पुराने सारे टॉपिक्स आप यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल के बारे में बताओ, आप भी सब्सक्राइब कर लो, राइट। चलिए, सो विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। आज की क्लास को इधर ही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चलो बेटा, बाय टू ऑल। आज की क्लास में आई होप आपको ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। और अगर आप किसी भी बुक को उठाओगे, आप एक बार रीडिंग मारोगे, आई एम 100% श्योर कि आपको कुछ भी समझने में परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चंस करके देख लेना, कंबाइन कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया। तूफानों को चीर के मंजिल